प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आदि शर्मा। प्यारे बच्चों, एक कल से जब से नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे जो डाउट्स हैं जो बच्चों के माइंड में बन गए हैं, और जो सबसे बड़ा एक डाउट है जो बार बार बच्चों द्वारा पूछा जा रहा है, वो एक नई चीज ऐड की गई है अब की बार आपके नोटिफिकेशन के अंदर, और वो है प्रीफ्रेंस से जो रिलेटेड आपका जो मामला है कि जो अपनी वरीयता है, प्रेफरेंस है, वो भी आपको भरना है कि आपको किस पोस्ट के लिए आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आपके उतने नंबर आते हैं, कट ऑफ को आप पार करते हो, तो आपको अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से भी आपको क्या विभाग मिल सकता है। ठीक है जी। तो पूरा कैसे आपको प्रेफरेंस भरनी है, क्या फायदे हैं, किस पोस्ट के, किस विभाग के, क्या नुकसान है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है जी। ये आपने देखा कि टोटल 804 पदों पर आपकी ये वैकेंसी है। टोटल 804 पदों पर आपकी वैकेंसी है, जिसमें 136 पद आपके भूगोल के हैं और बाकी जो पद हैं वो किसके हैं, साइंस के हैं। इसमें बात करें तो विभाग देख लो, नंबर 1 माध्यमिक शिक्षा विभाग है। माध्यमिक शिक्षा विभाग जिसमें सर्वाधिक पद हैं, 500 पद आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। ध्यान से सुनो, अब आपको प्रेफरेंस भरते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो चीज बता रहा हूं। कृषि विभाग में अगर हम देखें तो 32 पद हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में देखें तो टोटल 17 पद हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में देखें, राज्य विधि विज्ञान आपके फोरेंसिक में देखें तो फोरेंसिक के अंदर आपके 31 पद हैं, 31 हैं। और इसी के अंदर देखो प्रयोगशाला सहायक फोटो के अलावा और फोटो, और इसी में एक है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 68 पद हैं। फोटो जो है उसके 2 पद हैं। अब ये फोटो और फोटो के अलावा क्या होता है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है, और कंफ्यूज होना लाजमी है क्योंकि आपने यूट्यूब पर 50 वीडियो देख ली होंगी। जब बात आती है यहाँ पर ये चीजें बताने की या योग्यता बताने की, बस ऐसे ही पढ़ पढ़ के खुद को नहीं समझ में आ रहा है टीचर को कि ये क्या योग्यता मांग रखी है या क्या वो कहना क्या चाह रहा है, बस वो बोल बोल के आगे निकल रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो है उसमें अगर हम बात करें, जो आपका ये हेल्थ है, ये इसमें आपका कितने 18 पद हैं। और आपके बात करें पब्लिक हेल्थ में 18 हैं, और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर आपके कितने हैं 136। यानी टोटल देखें तो आपके पास 6 विभाग हैं, 6 विभाग आपके पास अवेलेबल हैं। अब साइंस वालों की बात करें तो साइंस वालों के लिए ये सारे हो गए, ये सारे। और भूगोल वाले बच्चों के लिए खाली एक है आपका कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। तो भूगोल वालों को तो प्रीफ्रेंस का कोई झंझट ही नहीं है ना। आगे देखो लिख रखा है, चलो ये देख लो, पराक्रम 3.0 जो बैच है भूगोल वाले बच्चों का, 300 रुपए में आप खाली पढ़ लेके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। दी बेस्ट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बैच के अंदर है। पढ़ो, कंपेयर करो। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी क्लासेस डाल रखी हैं। अगर किसी से 1 पॉइंट कम मिले या कम क्वालिटी का कंटेंट मिले, दूसरे से पढ़ लेना, वरना 300 रुपए में यहां से पढ़ो। 151 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल सकती है। और साइंस वाले बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर रखा है हमने केवल 100 रुपए में। फर्स्ट पेपर की बहुत वैल्यू रहेगी। साइंस वाले मात अगर कहीं खाएंगे ना तो वो सारे फर्स्ट पेपर में खाएंगे, सेकंड पेपर में कोई मात नहीं खाएगा। टेस्ट सीरीज आपकी 151 रुपए में मिलेगी। कहाँ? एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट के ऊपर। ये अपने नंबर है, ये यहाँ पे नंबर पे मैसेज करके आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जहां आपको फ्री नोट्स और सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। प्यारे बच्चे, जब हम देखते हैं विशेष नोट में तो एक लाइन लिखी हुई है, वो ये है कि आवेदक जो है चयन के बाद, जब उसका चयन हो जाएगा, जिस विभाग में या जिस पद पर, जिस विभाग में या जिस पद पर वो पद स्थापन चाहते हैं, उन विभागों या उनके पदों की प्राथमिकताओं का प्राथमिकता कम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरना है। यानी आपको अपने क्या प्राथमिकता देनी है, प्रेफरेंस देनी है, जिनका विवरण निम्न अनुसार है। ये सारे आपके 7, देखो 7 विभाग बना रखे हैं ये एक तरीके से। प्रयोगशाला सहायक आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग में ग्रेड 3, एक ये हो गया। प्रयोगशाला सहायक कृषि विभाग, प्रयोगशाला सहायक संस्कृत शिक्षा विभाग, प्रयोगशाला सहायक फोटो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, और फोटो के अलावा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, ये कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। अच्छा, अगर इनके देखो अब चयन कैसे करना है वो जरा ध्यान से सुनो। चयन के लिए सबसे पहला जो पैमाना होगा वो होगा आपका बेसिक पे। आपका क्या होगा बच्चे,
पहला जो पैमाना, देखो चयन प्रेफरेंस कैसे देनी है, प्राथमिकता के लिए आपको क्या क्या चीजें सोचनी है वो मैं बता देता हूं, बाकी सबके अपने अपने डिसीजन होंगे। प्राथमिकता किस आधार पर दी जाती है? नंबर एक, सबसे जिसके लिए हम सब आप मेहनत कर रहे हैं वो चीज, नंबर एक चीज जो मैटर करती है बहुत ज्यादा, वो करती है सैलरी। नंबर दो चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो होते हैं आपके पद कितने हैं उस चीज के अंदर। और नंबर तीन जो चीज होती है वो होता है उस चीज के अंदर वर्कलोड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपकी उम्र में ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इसमें एक बार लगने के बाद हम बड़ी तैयारी करेंगे, बड़ी तैयारी करेंगे। तो तीसरा पॉइंट बनता है वर्कलोड, की वर्कलोड कितना है इसमें, क्या हमें आगे समय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, वो सारी चीजें। वर्कलोड के बाद अगला जो लास्ट बनता है वो होता है आगे आपका प्रमोशन। प्रमोशन है ना, प्रमोशन। तो फिलहाल यहां तक तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, प्रमोशन का तो बहुत आगे नहीं सोचते। फिलहाल अगर एट प्रेजेंट अगर हम सोचे तो ये दो तीन चीजें हैं जो हम शुरुआत में कोई भी चीज का चयन करते हैं तो ये चीज सोचते हैं, और ये लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं, है ना। तो ये 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं जिनके बेस पे हम चयन करते हैं कि हमें किस चीज को क्या देनी है प्रेफरेंस। बात कर लेते हैं पहले सैलरी की। सैलरी की बात करें तो लग सबका आपका जो लेवल 8 की है आपकी जॉब है, खाली छोड़ के एक को लेवल 6 है, किसमें, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद हैं, और वो पद भी बहुत सारे कम हैं, आपको पता ही है ना। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के जो 68 पद हैं, ये आपकी लेवल 5 की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है। यानी करीब अगर बेसिक बात करें तो 20,800 के करीब इसका बेसिक होगा, 20,800 के करीब इसका क्या होगा बेसिक। और इसको छोड़ दे तो बाकी सारे जो भी पद हैं वो सारे लेवल 8 के हैं, बाकी जो भी बच गए वो सारे लेवल 8 के, यानी लगभग 26,300 के करीब आपका बेसिक रहेगा, है ना। तो सबसे पहली चीज जो है सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि सर हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, जिसकी ज्यादा सैलरी है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि पोस्ट किसमें कितनी है। तो पोस्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें, पोस्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो पोस्ट भी आप देखोगे सर्वाधिक जो पोस्ट है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर है सर्वाधिक पोस्ट, यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग में 500 पद आपके यहां पर है, 500 पद आपके यहां पर है। उसके बाद जो अधिक पद हैं आपके वो आप देखोगे या तो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में है। अब इसको प्रेफरेंस दोगे तो ये आपका लेवल 5 की जॉब हो जाएगी, फिर आपकी ये किसकी, लेवल 5 की जॉब हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये जो है अब इनकी पोस्ट जरूर कम है, लेकिन हाँ देखो है सबकी वही लेवल 8 की सारी वैकेंसी है ये। तो आपको क्या करना है बच्चे, कोशिश करना है इसको तीसरे चौथे पांचवे, तीसरे चौथे नंबर पे रखोगे, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। किसी को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करना है ना, जहां पर जो ये जो होती है घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, वहां से जो होते हैं ना नमूने होते हैं घटना स्थल के, वो सारे आते हैं। आपका काम खाली उनको वो नहीं है कि उन्होंने डीएनए की जांच करोगे आप, नहीं, आपका काम होगा उस लैब का रख रखाव करना, अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करना, और साथ साथ में वो काम टेक्नीशियन का होता है, टेक्नीशियन के साथ साथ आप भी उनकी मदद करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, वही माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्या कार्य है प्रयोगशाला सहायक का। सबसे बढ़िया अगर कोई चीज है ना, तीसरा पॉइंट वर्कलोड वाला जो, तो वर्कलोड अगर काम की बात करूं तो सबसे अच्छा जो है फिर आपका क्या है बच्चे, माध्यमिक शिक्षा विभाग ही है। क्यों है, क्योंकि एक तो देखो पद भी माध्यमिक शिक्षा विभाग में ज्यादा है, सैलरी लगभग सबकी बराबर ही है। वर्कलोड माध्यमिक शिक्षा विभाग में वही, आप सुबह टीचर की तरह सुबह जाओगे, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी, घर पे आ जाओगे, बस इतना ही काम रहेगा आपका, है ना। सरकारी छुट्टी जितनी रहेंगी वो आपकी भी रहेंगी, सर्दियों गर्मियों की छुट्टी रहेंगी वो आपकी भी रहेंगी, ठीक है ना। तो वर्कलोड कम है किसके अंदर बच्चे, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर, है ना। बहुत सारी चीजें आपको सोचनी है, बहुत सारी चीजें कि आपको प्रेफरेंस में क्या डालना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे मैं लेके चलूंगा माध्यमिक शिक्षा विभाग को, क्योंकि सैलरी वही लेवल 8 की जॉब है, ये लेवल 8 की जॉब है, और साथ साथ में आपका लेवल 8 तो है ही है, और साथ साथ में वर्कलोड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें वर्कलोड ज्यादा काम नहीं होगा, वही अपने
लैब की रख रखाव करो और लैब के रख रखाव के साथ साथ जो टीचर आएंगे उन टीचर्स की मदद करो प्रयोग करने में, है ना, एक्सपेरिमेंट करने में, खुद भी हेल्प करके दिखाओ चीजों को। तो इसमें ज्यादा आपकी कोई भड़क नहीं है, बहुत बढ़िया जॉब है, 1 नंबर की जॉब है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद दूसरे नंबर पर आप 2 चीजों को चूज कर सकते हो, वो आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज करोगे। आप एग्री से हो तो एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा जाओगे, है ना, कृषि विभाग की तरफ जाओगे, या फिर आप जाओगे बच्चे किसकी तरफ, आप कहोगे सर या फिर हम जाएंगे किसकी तरफ जाएंगे, हम जाएंगे किसमें, ये देखो इसमें भी अच्छी खासी, बाकी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में फोटो के अलावा के 31 पद हैं, तो आप दूसरे नंबर पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आप जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो विभाग है इसको कर सकते हो 18। अब कहोगे सर 68 इसमें पोस्ट तो ज्यादा है, लेवल 5 की ये जॉब है आपकी, ठीक है। तो आपको देखो पहला नंबर लगभग क्लियर है, सभी यही करेंगे। दूसरे तीसरे में आपको देख लेना है आप एग्री करोगे या राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला करोगे, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला करोगे, है ना। और फिर उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे जो बेटर है, जो स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, वो भी आप कर सकते हो बच्चे, है ना, वो भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपनी क्या रखनी है, वरीयता, अपनी प्राथमिकता जो है वो रखनी है, प्राथमिकता जो है वो रखनी है बच्चे, ठीक है ना। तो और बाकी सबके अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, कोई चाहता है कि मैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करूंगा, कोई स्कूल में आरामदायी जिंदगी जीना चाहता है ना, कोई ये चाहता है कि नहीं मैं तो जन यांत्रिकी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में लगूंगा, मैं जांच करूंगा किसकी पानी की, उस पानी में कितना पीएच है, फ्लोराइड है ना, ये काम मेरा होगा। वो सबके अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आप किसी भी तरफ से जा सकते हो अपने हिसाब से। बाकी वरीयता का थोड़ा सा ध्यान से आपको चयन करना है। भूगोल वालों को दिक्कत है ही नहीं, भूगोल वालों आपको पता ही है, एक ही विभाग है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, वहीं जाके कॉलेज में ड्यूटी करनी है, लेक्चरर्स होंगे, है ना, बड़े बड़े, उनको हेल्प करनी है किस चीज में, एक्सपेरिमेंट करने में। आपको जो टेबल शीट है वो सारी चीजें अरेंज करनी है, जो कॉलेजों के अंदर प्रैक्टिकल जो भूगोल होती है, प्रैक्टिकल के लिए जो लैब होती है भूगोल की, उसको मैनेज करना है पूरा, ठीक है बच्चे। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी जो चीज थी मैंने तरीके से आपको बताई है ना। तो इसका चयन थोड़ा ठीक से करना है और ऐसे इंसान की चीजों को सुनना है जिनको इस चीज की नॉलेज हो थोड़ी, है ना। आधे तो ऐसे टीचर्स यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।